अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदुहू फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआ करती हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत के साथ होंगे। आज इंशाल्लाह हम देखते हैं फिर मुखारिज। अभी हमारे मुखारिज चल रहे हैं, अल-लिसान में देख रहे थे। अल-लिसान में आज इंशाल्लाह हम हरूफ़े देखेंगे। आज इंशाल्लाह हम देखेंगे हरूफ़े तोरफ़िया। हरूफ़े तोरफ़िया, इसके अंदर 3 हरूफ़ हैं, लाम, नून और रॉ। लाम, नून और रॉ। सबसे पहले हम लाम की तरफ चलते हैं कि लाम की तारीफ़ क्या है, इसका मखरज क्या है। यानी इधर लिखा हुआ है ज़ुबान का दाया किनारा सनाया उलिया रुबाई अनयाब और दवाहिक के मसूड़ों से टकराए तो लाम की अदायगी होती है। देखें, ज़ुबान का किनारा, ज़ुबान का किनारा ये रहा, ये ज़ुबान का किनारा है जब सनाया यानी पहले 2 दांतों की तरफ लगे, रुबाई और सनाया के दायां बायां, अनियाब अनियाब के दाएं बाएं और दवाहिक यानी इन मसूड़ों से लगे। मैं दिखाती हूँ आपको कितनी जगह लगेगा। ये 2, फिर उसके ये 2 हो गए सनाया उलिया, ठीक है। फिर ये 2 हो गए रुबाई, फिर ये 2 हो गए अनयाब, ठीक है। फिर उसके बाद दवाहिक, ठीक है। अब इधर लगना है, ठीक है। ज़ुबान का दाया किनारा कहाँ लगेगा, इन दांतों के मसूड़ों से टकराएगा तो लाम की अदायगी होगी। अच्छा, ये सिंपल सी बात है। लेकिन अब हम थोड़ा सा अगर अरबी में चलें तो अरबी में क्या होगा, इसका मखरज आम क्या है। इसका हरूफ तोरफ़िया का मखरज आम है अल-लिसान, और इसका मखरज ख़ासा क्या है, इसका मखरज ख़ासा है अदना हाफ़ा यानी मोटा किनारा। अदना हाफ़ा यानी मोटा किनारा। इसकी तारीफ़ आप ऐसे भी कर सकते हैं कि तरफ़ुल लिसान की नोक दाएं या बाएं मोटे किनारे से लगे, ठीक है। लेकिन अगर हमने अरबी में देखना है तो थोड़ा सा ऐसे चलते हैं कि अदना हाफ़ा जब ऊपर अनियाब को लगे, ठीक है, ऊपर अनियाब को लगे तो लाम की अदायगी होती है। अभी ये बात पूरी नहीं हुई, ठीक है। यानी अदना हाफ़ा जब ऊपर अनियाब को लगे तो लाम अदा होता है। फिर इनहिराफ करके, इनहिराफ का मतलब होता है, इनहिराफ का मतलब होता है कि हट जाना। फिर इनहिराफ करके ज़हरा तरफ़ुल लिसान की तरफ माइल हो तो लाम की अदायगी होती है। अब ये मैंने अरबी में भी बता दिया है, उर्दू में भी बता दिया है। अब क्या करना है कि अगर हम अपनी ज़ुबान में देखें, अगर ये ज़ुबान अपनी ज़ुबान में पढ़े तो हम कैसे कह सकते हैं, हम ऐसे कहेंगे कि ज़ुबान का किनारा जब इन दांतों के मसूड़ों से लगे तो लाम की अदायगी होगी। जैसे अब हम करके देखते हैं, अल अल यानी ये जो दांत हैं, ओके, ये जो दांत मसूड़े हैं, ये जो दांत है इनके मसूड़ों को लगाना है, इनके मसूड़ों को। अब ये दांतों की तरफ तो नहीं लगेंगे, कहाँ लगेंगे, इनके मसूड़ों, ये मसूड़े होते हैं, ये मैं करके दिखाती हूँ, ये दिखाती हूँ, ये देखें, ये मसूड़े, ये वाले अंदर वाले, ठीक है। अब ज़ुबान का किनारा, ये किनारा है ना, अब ये ज़ुबान का किनारा इन मसूड़ों को लगेगा, इन मसूड़ों को, ठीक है, इन मसूड़ों को लग रहा है। जैसे अल अल, आपने सिंपली, अगर ये अरबी में नहीं याद हो रहा, हमारा कुरान पाक ठीक करने का मकसद ये है कि कुरान पाक ठीक हो जाए, अरबी उर्दू का कोई नहीं है। ये अरबी उर्दू इसलिए मैं बताती हूँ आपको ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। अगर कोई आपसे सुने, ये नहीं कोई आप अरब के लोग आपसे कोई ऐसी बात करें तो आपको ये महसूस ना हो कि भाई हमें तो ये पता नहीं था, ठीक है। ये देखिए, बस आप सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं कि ज़ुबान का दायां किनारा, या दाईं तरफ ले लें या बाईं तरफ ले लें, इसका भी ये है जैसे दुआद का था, ठीक है ना। अब इधर कह रहे हैं ज़ुबान का किनारा जब इन 5 मसूड़ों से लगे तो लाम की अदायगी होती है। अब ये सिंपली सा ये देख लें, इधर देख लें, सिंपली सा ये देख, ज़ुबान का किनारा इन दाढ़ों की तरफ लगा है, ठीक है। अल 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 इल
उल, यानी हमारी जो ज़ुबान की नोक है, यानी ज़ुबान की नोक या ज़ुबान का किनारा है, कहाँ पर लग रहा है? दांतों के मसूड़ों को लग रहा है। ठीक है, दांतों पर नहीं लगाएंगे हम, मसूड़ों को लगाएंगे, इन मसूड़ों को। ठीक है, यहाँ पर ज़ुबान का किनारा जब इन मसूड़ों को लगे तो लाम की अदायगी होती है अल, अल, इल, उल। ठीक है, वैसे ही अब हम देख लेते हैं नून का। नून का भी वही है। नून में क्या है? नून का मखरिज आम क्या है? अल-लिसान, और मखरिज खासा क्या होगा? तरफुल लिसान। अब मैंने आपको तरफुल लिसान बताया था ना, तरफुल लिसान कहते हैं ज़ुबान का किनारा। ठीक है, तरफुल लिसान किसे कहेंगे? ज़ुबान के किनारे को कहेंगे। तरफुल लिसान ज़ुबान का किनारा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका मखरज खासा तरफुल लिसान है। अब पहले अरबी में हम देखते हैं। ठीक है, तरफुल लिसान जब सनाया उलिया के लस्ते से चिपक जाए। लस्ता किसको कहते हैं? लस्ता कहते हैं मसूड़े को। लस्ता किसको कहते हैं? मसूड़े को। ठीक है, तरफुल लिसान जब सनाया उलिया के मसूड़े को चिपक जाए, यानी लस्ते पर चिपक जाए, तो नून की अदायगी होती है। इसमें ना गुन्ना की सिफ्त पैदा होती है। ठीक है ना, नून में क्या होता है? गुन्ना की सिफ्त पैदा होती है। अब दोबारा से अरबी में एक दफ़ा देख लें। तरफुल लिसान जब सनाया उलिया के लस्ते से चिपक जाए तो नून की अदायगी होती है। जैसे अन, अब चिपक गई है हमारी ज़ुबान ऊपर मसूड़े को चिपक गई है। ठीक है, अन, इन, उन। अब ये अरबी में हो गया। अब उर्दू में हम चलते हैं। ठीक है, ये जो हमारा इधर, ये हमारी जो इमेज है ना, इधर चलते हैं। अच्छा, ज़ुबान का किनारा, ये देखेंगे ज़ुबान का किनारा। ठीक है, ये ज़ुबान का किनारा जब ऊपर वाले 6 दांतों के मसूड़े से लगे, 6 दांतों के मसूड़े से। अच्छा, आपने ये गौर किया है कि जो लाम में 6 दांत के साथ साथ एक वो भी था, एक दाढ़ भी थी। अब वो लाम में ना ये 3 दांत थे और एक वो 3 दांत थे और एक दाढ़ थी। ठीक है, अब नून में पता क्या है? नून में ज़रा गौर करिए, नून में ना दवाहिक नहीं है, यानी दाढ़ नहीं है, सिर्फ दांत हैं। कौन से दांत है? सनाया, रुबाई और अनयाब। ठीक है, अब ये दो दो मिलकर कितने हुए? 6। ठीक है, अब इधर नून में ये फ़र्क है कि नून में दवाहिक नहीं है, नून में 6 दांत ही हैं सिर्फ, यानी ज़ुबान का किनारा जब ऊपर वाली 6 दांतों के मसूड़ों को लगे। ठीक है, 6 दांतों के मसूड़ों, ये दांत हो गए, रुकें जी, ये दांत हो गए, ये दांत है, अब ये दांतों के मसूड़ों को लगेगा। ठीक है ना। अच्छा, ज़ुबान का किनारा जब ऊपर वाले 6 दांतों के मसूड़ों को लगे तो कैसी नून की अदायगी होगी? अन, इन, उन, अन, इन, उन। ये ना लाम, नून और रॉ एक जैसे ही एक ही मखरज से अदा हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनमें फ़र्क है। ठीक है ना, जैसे लाम का था, ज़ुबान का जो किनारा था वो सनाया, रुबाई, अनयाब और दवाहिक से लग रहा था, यानी दवाहिक के मसूड़ों से लग रहा था। जबकि नून है सनाया, रुबाई और अनयाब के मसूड़ों को लग रहा है, लेकिन चिपक तो रही है ना ज़ुबान, लग तो रही है ना ऊपर। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं भाई रॉ। रॉ का देख लेते हैं। अब रॉ में भी थोड़ा सा फ़र्क है, ये भी गौर कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले रॉ अरबी में चल जाते हैं, अरबी में देखते हैं रॉ का। ठीक है, अब ये थोड़ा सा गौर करिएगा। रॉ का मखरिज आम है अल-लिसान और इसका मखरिज खासा क्या है? ज़हरा तरफुल लिसान, ज़हरा तरफुल लिसान। अच्छा, ज़हरा तरफुल लिसान मैंने आपको बताया हुआ है कि ज़हरा तरफुल लिसान किसको कहते हैं। जब मैंने आपको ज़ुबान का बताया था ना, फिर मैंने बताया था कि ज़हरा तरफुल लिसान का मतलब होता है ज़ुबान की सतह। ज़हरा तरफुल लिसान क्या होता है? ज़ुबान की सतह। ठीक है, अब इधर आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसका मखरिज खासा क्या है कि ज़हरा तरफुल लिसान, यानी ज़ुबान की सतह। ठीक है, अब देखते हैं। ज़हरा तरफुल लिसान ऊपर सनाया उलिया के लस्ते से लगे, यानी कि लस्ता किसे कहेंगे? मसूड़े से लगे। ठीक है, ज़हरा तरफुल लिसान जब ऊपर सनाया उलिया के लस्ते से लगे तो रॉ की अदायगी होती है। फिर इनहिराफ करके तरफुल लिसान की तरफ माइल हो जाता है रॉ। इनहिराफ का मतलब क्या था? यानी मुड़ जाता है, रास्ते से हट जाता है, तो यहाँ से रॉ की अदायगी होती है। अब आपको ये मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अब हम उर्दू में आसानी तरीके से देखते हैं। वो क्या है? रॉ की अदायगी देखते हैं दोबारा से उर्दू में।
यहाँ पर देखें, 2 में रुकिएगा। रॉ, ज़ुबान की नोक, ज़ुबान की नोक, ये भाई ज़ुबान की नोक, ठीक है। ज़ुबान की नोक की पुश्त ऊपर वाले 3 दांतों के मसूड़ों को लगे। अब इधर तो इन्होंने बताया ना 3 दांतों के मसूड़ों को लगे। लाम में क्या था? सनाया, रुबाई, अनयाब और दवाहिक थे। उसके बाद नून में क्या था? सनाया, रुबाई और अनयाब। अब ये जो रॉ है ना, रॉ में भाई सनाया और रुबाई रहेंगे, सनाया रहेगा और रुबाई यानी 4 दांत रहेंगे, ठीक है। ज़ुबान की नोक जब ऊपर वाले दांतों के मसूड़ों को लगे तो रॉ की अदायगी होती है। रॉ, अच्छा रॉ में पता क्या है बेटा, रॉ में थोड़ा सा फ़र्क है कि रॉ में ज़ुबान को थोड़ा सा मुड़ जाना कहते हैं, मुड़ना होता है। अब इधर इन्होंने ये पुश्त बताई है ना, पुश्त का मतलब क्या होता है? मुड़ जाना, यानी मुड़ जाना। अब ये आपकी ये जो ज़ुबान है थोड़ी सी मुड़ जाएगी, ज़ुबान थोड़ी सी मुड़ेगी, यानी ज़ुबान को थोड़ा सा मुड़ जाने को पुश्त कहते हैं। ये पुश्त ऊपर वाले तालू को लगेगी, थोड़ी सी मुड़ के, ज़ुबान थोड़ी सी मुड़ के ना ऊपर वाले तालू से लगेगी, जैसे अर, इर, उर, क्या है? अर, इर, उर, ठीक है ना, जिसमें ज़्यादा तकरार की जाती है। अच्छा दोबारा से देखिए, रॉ ज़ुबान की नोक जब सनाया और रुबाई के मसूड़ों से लगे। अब मैं बिल्कुल सिंपली बता रही हूँ, ज़ुबान की नोक जब सनाया और रुबाई के मसूड़ों को लगे तो रॉ की अदायगी होती है। अब ये जो आपकी ज़ुबान है ना, ज़ुबान की पुश्त लगेगी, ज़ुबान की नोक नहीं लगेगी, ज़ुबान की लगेगी पुश्त। पुश्त का मतलब होता है कि थोड़ा सा पीछे की तरफ, यानी मुड़ जाना, ठीक है ना। अर, इर, उर, अर, इर, उर। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई है। मैं अरबी में समझा देती हूँ, लेकिन अगर आपको अरबी में मुश्किल लगा करे ना तो उर्दू में ही समझ लिया करें, ठीक है। अब दोबारा से एक दफ़ा फिर समझा रही हूँ। तरफुल लिसान, लाम, नून और रॉ। तरफुल लिसान यानी लाम में क्या है? ज़ुबान की जो नोक है सनाया, रुबाई, अनयाब और दवाहिक से लगेगी तो लाम की अदायगी होगी अल, इल, उल, यानी चिपक रही है ना ज़ुबान। उसके बाद यह है नून। नून का है ज़ुबान की नोक जब सनाया, रुबाई और अनयाब से लगे, फिर नून की अदायगी होगी अन, इन, उन। रॉ का है ज़ुबान की नोक जब ऊपर वाले 2 दांतों यानी 4 दांत, ये 2 हुए ना, 4 दांत हुए ना, सनाया और रुबाई, सनाया के 2, रुबाई के 2, इधर लगेगी तो रॉ की अदायगी होगी अर, इर, उर। अच्छा ये याद रखिएगा, रॉ पर अगर ज़बर या पेश होगी तो रॉ पुर पड़ी जाएगी, अगर ज़ेर होगी तो रॉ ब्रीक पड़ी जाएगी। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ आ गई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।